Okay, so let us start with the optional exercise of chapter 3. Now, the first question is saying that the age of two friends, Ani and Biju, differ by 3 years. तो इजी है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि दोनों की एज डिफर कर रही है 3 साल से, मतलब यहाँ पर a माइनस बी विल बी इज इक्वल्स टू 3, पहली चीज़। दूसरी बात बोला है कि अनीस फादर दैट इज धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो जो अनी के फादर है धर्म, ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो आई कैन राइट हियर दैट धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो डी इज इक्वल्स टू 2a हो गया। फिर उसके बाद में दे रखा है एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो जो बीजू की बात चल रही है, तो बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर कैथी। तो यहाँ पर आपके पास b इज इक्वल्स टू 2c हो जाएगा। फिर फाइनल दे रखा है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म। कैथी और धर्म की जो एज है वो डिफर कर रही है 30 ईयर्स से। अब आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में जब पढ़ रहे थे अपन, तो देखा ही होगा कि धर्म इज द फादर, तो डेफिनेट एंड कैथी इज द सिस्टर। ओके, तो यहाँ पर जो फादर की एज होगी वो तो ज़्यादा ही होने वाली है। तो यहाँ पर आप c माइनस डी ना करते हुए इस इक्वेशन में आपको बस ध्यान रखना है कि आपको d माइनस सी करना है। तो दैट d माइनस सी विल बी इज इक्वल्स टू 30 ईयर्स। तो यहाँ पर आपके पास में 30 हो जाएगा। अब इन चारों इक्वेशन से आपको इसको रिड्यूस करके दो इक्वेशंस में लेके आना है और a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दैट इज ओनली दे आर सेइंग दैट वी हैव टू फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। तो यहाँ पर मेरे पास पहली इक्वेशन तो फॉर्म्ड है दैट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3, है ना। अभी दूसरी इक्वेशन है d माइनस जो c है, it is equals to 30 years. Now the problem is that for solving both the equation, we must have only two variables, then only we can apply the elimination method or the substitution method. So for that, what we are going to do, just we are going to replace this d. Now in the equation, if I can see here clearly that d is equals to 2a, d की वैल्यू 2a दे रखा है, तो इस d की जगह में क्या रख लूंगा 2a, और c को भी रिप्लेस करना है क्योंकि a और b में कोई इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ से जब मैं c की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो b अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू c हो जाएगा। ठीक है, c के साथ में मल्टीप्लीकेशन में 2 है, इक्वल टू किधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो c की जगह में b बाई 2 लिख सकता हूँ। तो इस c की जगह में क्या लिख दूंगा यहाँ पर माइनस b बाई 2 इज इक्वल्स टू 30 ईयर्स। तो अब जो मेरी दो इक्वेशन है वो दो इक्वेशन क्या बन गई है, अगर अपन देखें इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 और सेकेंड है 2a माइनस b बाई 2 इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पर आपका a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 नहीं है, आपका इधर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 है। ओके, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था। तो इसको आगे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 4a माइनस बी होल अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 30। ये जो 2 है वो RHS में जाएगा तो 32 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली 4a माइनस बी इज इक्वल्स टू 60 इक्वेशन बचेगी। तो मेरे हिसाब से अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके डायरेक्ट यही वाली ओरिजिनल इक्वेशन लिखता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन कहाँ से आई है। तो इसको यहाँ पर अपन, ताकि अपन इसको सॉल्व कर लें पूरा, तो ये हो जाएगा आपका 4a माइनस बी, 4a माइनस बी इज इक्वल्स टू 60। ओके, सो आफ्टर डूइंग दैट अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा देंगे। अब देखो इधर b और b दोनों सेम है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो इन दोनों इक्वेशन को ऐड तब करते जब यहाँ पर साइन अपोजिट होता, एक तरफ माइनस होता एक तरफ प्लस होता। आप देख सकते हो कि एक तरफ आपके पास माइनस है और दूसरी तरफ भी माइनस है। अगर मान लो कि यहाँ पर प्लस होता तो हम दोनों इस इक्वेशन को दोनों को ऐड कर देते तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता। बट अभी के सीन में हम लोगों को क्या दिख रहा है कि दोनों की साइन चेंज है, तो उस केस में आई एम गोइंग टू जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन। तो आपको यहाँ पर 1 माइनस 2 करना पड़ेगा। तो जब आप 1 माइनस 2 करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आपके पास में ये फाइनली दैट विल बी 4a माइनस a आपके पास में हो जाएगा माइनस का 3a, दिस विल बी कैंसल आउट इज इक्वल्स टू माइनस का 57। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस माइनस एंड माइनस साइन विल बी कैंसल आउट, a की वैल्यू 57 अपॉन में 3 हो जाएगी एंड फाइनली दैट विल बी रिड्यूस टू 3 1 3 2 3 9 27। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 19 ईयर्स। प्रिटी इजी। फिर उसके बाद में उसने बोला है कि आपको बीजू की भी एज निकालनी है। तो बीजू की एज आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। अब a माइनस बी 3 है वैल्यू, a आपके पास में 19 है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको वापस से एक काम करते हैं अपन, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं a की वैल्यू को। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अपन थोड़ा सा वर्किंग स्पेस में जब सॉल्व करते हैं, इसको अब इरेज कर देता हूँ मैं, सॉरी, ये यहाँ पर, तो दैट विल बी a की 19 है तो 19 माइनस बी इज इक्वल्स टू 3।
तो माइनस बी विल बी इज इक्वल्स टू 3 माइनस 19, तो माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी की वैल्यू 16 आ गई। तो आई कैन राइट दैट बीजू इज 16 ईयर्स। तो अनी की एज कितनी आ गई 19 ईयर्स, और बीजू की एज कितनी आ गई 16 ईयर्स। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। One says, give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their capital. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दो फ्रेंड्स हैं जिनके कॉन्वर्सेशन चल रहे हैं, एंड एट द एंड वी हैव टू फाइंड दैट ईच फ्रेंड इज हैविंग हाउ मच ऑफ अमाउंट। तो मैं मान लेता हूँ क्योंकि दो फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, तो लेट फर्स्ट फ्रेंड हैविंग द अमाउंट बी x रुपीज एंड सेकंड फ्रेंड हैविंग द अमाउंट बी y रुपीज। अभी पहला क्या बोल रहा है, गिव मी 100 फ्रेंड, मतलब पहला वाला जो फ्रेंड है, क्योंकि देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इक्वेट करते हैं, तो मैं दोनों को x और y को इक्वेट करके रख देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर बोला जा रहा है, एक सेकेंड इसको अपन थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं x। चलिए अब क्या बोला जा रहा है कि गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। मतलब क्या है कि यहाँ पर टेक्निकली बोला जा रहा है कि y जब इसको 100 रुपये दे देगा तो जो x है वो डबल रिच हो जाएगा जितना अपन बोल सकते हैं y है। मतलब x ने 100 रुपये दिए हैं, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा माइनस का माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि 100 रुपये इसकी जेब से गए हैं तो 100 रुपये इसकी जेब में भी आएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 100। अभी ये चीज होने के बाद में जब पैसे एक दूसरे को दे रहे हैं, उसके बाद में उसने बोला है आई शेल बी, मतलब एक्स शेल बी ट्वाइस, एक्स शेल बी ट्वाइस एज रिच एज वाई। तो यहाँ पर अपने पास में ये आ गया है। अब अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सबसे पहले अपन सिंपलर फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, एक्स प्लस 100 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 200। ओके, तो ये जब 2y उधर शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा x माइनस 2y, और 100 को उधर भेज देता हूं तो माइनस 200 और माइनस 100, minus 200 and minus 100, that will be minus 300. So our final equation will be x minus 2y is equals to minus 300. तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर अभी साइड में लिख लेता हूँ, फिर हम लोग सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं, दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300। ओके, देन अभी आप आगे का क्वेश्चन रीड करो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है आई शेल बी 6 टाइम, क्योंकि जब वो 10 रुपए का यहाँ पर होता है, सेकंड फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, y इज इक्वल्स टू x एंड नॉट x इज इक्वल्स टू y। ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब सेकंड द अदर रिप्लाइज, तो अदर पे अपन ने यहाँ पर y ले रखा है, तो y वाला बोल रहा है x है, तो मैं पहले y को लिखूंगा और फिर बाद में x को लिख लेता हूँ। यहाँ पर बोला है इफ यू गिव मी 10, मतलब वो x को बोल रहा है कि भैया अगर तू मेरे को 10 रुपये दे देगा, तो मतलब इसको 10 रुपये चाहिए, तो यहाँ पर अपन 10 रुपये प्लस कर देंगे, तो इसकी जेब से 10 रुपये कम भी हुए होंगे। तो इफ यू गिव मी 10 आई शेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, तो मैं 6 टाइम यहाँ पर जो है अमीर हो जाऊंगा जितने आप हैं, ऐसा फ्रेंड बोल रहा है। तो 6 टाइम्स की जब यहाँ पर बात चल रही है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 6 का इंटू कर देते हैं। फिर फाइनली जब आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स 6x माइनस 6 10 60। फिर ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको उठा के अपन इधर ही रख रहे हैं, क्योंकि x पहले होता है नॉर्मली वेरिएबल्स में, और अपनी पहली इक्वेशन x पहले है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस बोथ द नंबर्स टू RHS। ओके, तो 6x माइनस y हो जाएगा। ठीक है, 6x माइनस y, अभी प्लस का 10 अगर उधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, या फिर आपका एक काम कर लीजिए माइनस 60 को इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 60 का इधर आएगा प्लस 60, तो 60 प्लस 10 70। सो आवर सेकंड इक्वेशन इज 6x माइनस y इज इक्वल्स टू 70। अभी अपने पास में दोनों इक्वेशन आ चुकी है, आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन, बिकॉज इन दिस 2021 सेशन we can say that cross multiplication is not coming in the examination, so you don't have to do that particular by, बाकी तो आपकी इच्छा है कि आप जैसे भी करें हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे को ज़्यादा इजी क्या लग रहा है, that I should multiply this first equation second equation by 2 rather than multiplying first equation by 6, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि जो इसका कोफिशिएंट है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं y को भी तो एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो इस केस में मैं y को एलिमिनेट करूंगा और यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस केस में अब कितना हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300, और नीचे हो जाएगा 6 2 सा
12x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। ठीक है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, दैट इज 1 माइनस 2, और माइनस करने के बाद में यहाँ पर अपन देख लेंगे अपना आंसर कितना बन रहा है। एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपके पास में, दैट विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 11x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की 440। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 440 अपॉन में माइनस का 11, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 4 44, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो मतलब x के पास में कितना अमाउंट था यहाँ पर 40 रुपीज़। अभी y का निकालने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इन दी फर्स्ट इक्वेशन, ओके, और यू कैन पुट इन द सेकंड इक्वेशन, whatever you want to do you can do here. So I am just putting in the first equation, so that will be 40 minus 2y is equals to minus 300. So that will be 40, just push this 40 to RHS, so that will be minus 2y is equals to minus 300 minus 40. देखो एक बात ध्यान रखना कि आंसर कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, और अमाउंट जो रहेगा वो माइनस में नहीं आएगा कभी भी। अगर माइनस में आ रहा है तो एग्जाम में देख लेना कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी दिख रही है मेरे को, जब मैं कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 7 40 एंड 0। सो x इज हैविंग 40 रुपीज़ एंड y इज हैविंग 170 रुपीज़। ओके, तो ये आपका आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये ट्रेन डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम लोग ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम कम लगेगा, और ट्रेन की स्पीड अगर हम लोग कम कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर से हम लोग कम कर देते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको ये बताना है कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, ना हम लोग को स्पीड पता है, ना हम लोग को डिस्टेंस पता है, ना हम लोग को टाइम पता है, तीनों चीज़ें नहीं पता है। तो हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले लेट the speed of this train be x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, और टाइम नहीं पता है मेरे को, तो टाइम भी मान लेता हूँ y_r ले रही है वो। अभी एक फॉर्मूला आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि स्पीड इनटू टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये आपके पास में स्पीड आ गया, टाइम आ गया, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, x इंटू वाई, दैट विल बी xy। तो अभी मैंने तीनों चीज़ें मेरे पास अज्यूम कर ली है और आ चुकी है। अभी अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन का आपको केवल और केवल पहला पार्ट देखना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ये वाला, बस। उसके अलावा अभी कुछ भी मत देखिए, पहली क्वेश्चन आपकी यहाँ से डिराइव हो जाएगी। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब स्पीड अगर हम लोग ट्रेन की बढ़ा देते हैं तो भैया ओरिजिनल स्पीड थी कितनी, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड थी, और मैंने क्या करा, उसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसमें इंक्रीज कर दी। अच्छी बात है, ये इंक्रीज हो गई। तो जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2r लेस हो गया टाइम। तो यहाँ पर मैं टाइम में जो ओरिजिनल टाइम था आपका, ओरिजिनल टाइम कितना था y, उसमें 2r की कमी आ जाएगी, y-2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। अब देखो आपके पास में पहले स्पीड था, स्पीड के बाद में आपके पास में बाद में टाइम आया, तो s इंटू टी किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर s इंटू टी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, और डिस्टेंस मेरे पास कितना है क्वेश्चन में, x इंटू वाई, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू वाई। बहुत ईजी है। अभी जब इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर इस x का इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस x का इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में xy। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x। सिमिलरली 10 के साथ भी वही होना है, तो 10 इंटू वाई कितना हो जाएगा, प्लस का 10y, प्लस माइनस माइनस 10 टू ज़ा 20 इज इक्वल्स टू xy। ठीक है, तो ये हम लोगों ने काफ़ी आराम से ब्रैकेट को ओपन कर लिया है। x इंटू वाई प्लस का xy, प्लस माइनस माइनस का 2x, प्लस प्लस 10 का y, प्लस माइनस 10 टू ज़ा 20y इज इक्वल्स टू xy। ये xy से ये xy कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आपके पास में कितना बचेगा, माइनस का 2x प्लस का 10y इज इक्वल्स टू 20। माइनस को 20 में RHS में पहुंचा देता हूं। अभी देखो यहाँ पर 2, 10 और 20 है, तो मेरे हिसाब से 2 को कॉमन निकालना समझदारी होगी। तो यहाँ पर मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, माइनस का x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 20।
अभी ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो गए, 2 इंटू इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन वो बनेगी वो क्या बनेगी, -x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 20/2 एंड दैट विल बी 10। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पर। तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, बाकी पार्ट इरेज कर देंगे। अभी आप फटाफट अगर नहीं लिखा है तो आप साथ में लिखते जाइए। ये हो जाएगा -x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। अभी सेकंड इक्वेशन आप खुद से ट्राई करिए, बहुत इजी है, वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में यूज करा है। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से अब डिराइव हो जाएगा आपसे। नहीं आ रहा है तो अपन एक बार वापस से देख लेते हैं। चलिए, अभी सेकंड पार्ट में उसने स्पीड को कम करा है, पहले पार्ट में स्पीड को बढ़ा दिया था और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, स्पीड को कम कर देते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, x माइनस, अभी स्पीड उसने कितनी कम कर दी है सेकंड पार्ट में, अगर हम लोग देखेंगे 10 किलोमीटर/आवर से स्पीड को कम कर दिया है। तो ये x माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बाद में उसने बोला है इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर्स। तो यहाँ पर ओरिजिनल आपका टाइम कितना था, अभी ऊपर देखेंगे y था। तो यहाँ पर y में अब देखो स्पीड अगर कम करेंगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही सही। तो कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। अभी जब स्पीड में मैं टाइम का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है, xy। तो ये कितना हो जाएगा मेरा xy। बस इसको वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहली क्वेश्चन सॉल्व करी थी वैसे करना है। तो मैं फटाफट कर देता हूँ। x इंटू वाई कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, माइनस 10 इंटू वाई 10y हो जाएगा, प्लस माइनस 10 3 30 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू xy हो जाएगा। अभी ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब कितना बचा है, 3x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 30। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 30। अभी इसको मैं यहाँ पर जो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी वहाँ पर लिख लेता हूँ कि भैया हम लोगों के पास में सेकंड इक्वेशन आ चुकी है, 3x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 30। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ से, ये हटाया। फिर दोनों इक्वेशन में वापस से चलिए यहीं सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पूरी ऊपर वाली इक्वेशन में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, अब इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 5 3 15y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और सिमिलरली इधर 3x माइनस 10y किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर, जो डिनोमिनेटर में है। तो 3x माइनस का 10y इज इक्वल्स टू 30 हो गया। फिर उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो अब दोनों इक्वेशन को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर बाय एडिंग 1 and 2। मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, 1 + 2 आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में। अच्छा, 15 और 10 क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो अब ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बड़ा साइन प्लस का है तो यहाँ पर आपके पास प्लस की साइन आ जाएगी। 15 में से 10 गया तो कितना बचा, 5y इज इक्वल्स टू 30 + 30 कितना हो गया, 60 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 60/5। तो दैट विल बी 5 1 5, और यहाँ पर बचेगा 1 2, तो 5 2 10। तो टाइम आपके पास में कितना आ गया है, 12 आवर्स। ओके, y हमने उसको ही माना था। अभी हमको निकालना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम दोनों होना चाहिए। अच्छा, स्पीड को x माना था तो किसी भी एक इक्वेशन में उठा के आप जो y है उसकी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो y 12 आया है मैं यहाँ पर रखूंगा क्योंकि सबसे इजी इक्वेशन मेरे को ये लग रही है। जो भी इक्वेशन आपको दिख रही है आप उसमें रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट बनता है कि क्या हम लोग इसमें भी रख सकते हैं, आप बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन ये एडजस्टेड इक्वेशन है तो ये थोड़ी सी इक्वेशन जो है वो बड़ी है, सॉल्व करेंगे आंसर इससे भी आएगा नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जो सबसे इजी इक्वेशन दिखे आप उसमें रखा करें तो आपका जो आंसर है वो फटाफट आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का x प्लस 5 इंटू 12 5 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 10। तो 12 5 से कितना हो जाएगा, 60। तो माइनस का x इज इक्वल्स टू 10, माइनस प्लस का 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। तो आपके पास में कितना बचेगा यहाँ पर फाइनली, जब हम लोग देखेंगे कि x की वैल्यू, इधर मैं थोड़ा सा LHS कर रहा हूँ अब, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 50। अब x 50 आ गया, टाइम 12 आ गया है, मतलब ट्रेन जो है वो 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है और उसने 12 घंटे लिए हैं। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना था, x इंटू वाई। तो यहाँ पर x इंटू वाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि मेरे पास रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो x कितना है मेरे पास 50 और y कितना है मेरे पास 12।
तो हमारे पास में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 5 60, दैट इज 600 किलोमीटर्स. नाउ दैट इज योर फाइनल आंसर. इन एग्जामिनेशन दे कैन आस्क एनीथिंग, दे कैन आस्क यू दैट व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, दे कैन आस्क यू that how much time it will be taking, or they can also ask that it is already asked that what will be the distance. So finally we have got our distance, that is 600 kilometers. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है, लेकिन इजी है. तो इसको अभी हाथों हाथ प्रैक्टिस करना, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज. तो क्लास के कुछ बच्चे हैं जिनको रो में खड़ा कर रखा है. फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट दे रखे हैं कि 3 स्टूडेंट्स अगर एक्स्ट्रा है रो में तो 1 रो कम हो जाएगी, 3 स्टूडेंट अगर कम हुए तो 2 रो ज़्यादा हो जाएगी. तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास के अंदर. तो ये देखिए आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि इट इज समवट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें हमने पहले एक चीज़ कुछ ज़्यादा करी थी तो दूसरी कम हो गई थी, फिर दूसरी कम करी थी तो पहली ज़्यादा हो गई थी आपकी. तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, बट दैट्स द इट्स द कंसेप्ट ऑफ द रो. ठीक है, तो रो का कंसेप्ट जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगी कि मान लीजिए कि आपकी ये एक रो है. ठीक है, ये आपकी रो है, ये आपकी रो है. अभी यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रोज देखने के लिए मिल रही है कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ 3 रोज. ठीक है, 3 रोज आपके पास में है. अभी 3 रो होने के बाद में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हर क्या बोलते हैं, रो में 5 स्टूडेंट हैं. 2 3 4 5. यहाँ पर भी 1 2 3 4 5. यहाँ पर भी 1 2 3 4 5. मतलब यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है कि ईच रो इज हैविंग 5 स्टूडेंट्स. अभी मेरे को मान लीजिए कि तीनों रो में कितने स्टूडेंट्स है वो निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल मेरे पास कितने आ जाएंगे, 15 स्टूडेंट्स. ठीक है, यही करेंगे हम लोग टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए. कहने का मतलब है कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स इन ईच रो. ठीक है, हर रो में कितने स्टूडेंट हैं, अगर नंबर ऑफ रोज से अगर हम लोग कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स. यही होगा. चलिए बस अगर इतना समझ में आ गया है तो आपका क्वेश्चन फिर काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा. ठीक है, तो अब आगे करते हैं. क्वेश्चन के हिसाब से वापस हम लोग आते हैं. तो हमको नहीं पता है कि रोज कितनी हैं, तो मैं मान लेता हूँ लेट द रोज बी, नंबर ऑफ रोज बी x, एंड उसके बाद में स्टूडेंट इन ईच रो, हर रो में कितने स्टूडेंट हैं, y. ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे यहाँ पर, अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा है उसके हिसाब से टोटल स्टूडेंट्स मेरे हो गए हैं भैया x इंटू वाई, दैट इज xy. अभी क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर 3 स्टूडेंट ज़्यादा है एक रो के अंदर, हर रो में आप समझिए कि 5 y स्टूडेंट हैं, तो मेरे को y में क्या प्लस करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि हर रो में मैंने 3 बच्चे बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पर y प्लस 3 हो जाएगा. ओके, फिर सेकंड क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो एक रो जो है वो कम हो जाएगी. तो अभी रोज कितनी है, x रोज है, और एक रो वो बोल रहा है कम हो जाएगी. जब ये होगा तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, xy. आए समझ में. कहने का मतलब ये है कि इफ 3 स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़िए, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, हर रो में अगर 3 स्टूडेंट ज़्यादा है तो हम मान के चल रहे कि अगर ईच रो में y स्टूडेंट है और 3 एक्स्ट्रा है तो y प्लस 3 हो जाएगा. उसकी वजह से एक रो कम हो जाएगी, तो दैट विल बी x माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टोटल स्टूडेंट. अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे ही जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करी थी, x इंटू वाई कितना हो जाएगा आपका xy, फिर उसके बाद में प्लस माइनस माइनस वाई प्लस 3x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू xy. वही है वापस xy, क्योंकि दोनों एक LHS एक RHS में दोनों सेम साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे. आपकी इक्वेशन यहाँ से बन के आ रही है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. ये माइनस का 3 में उधर लेके चले गया RHS में, तो प्लस का 3 हो गया. तो यहाँ पर मैं इक्वेशन आपके लिए लिख देता हूँ साइड में, दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द सेकंड इक्वेशन. तो आप फटाक से एक बार खुद से ट्राई करिए सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए.
मेरे हिसाब से आप बन जाएगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सेकंड इक्वेशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। अब मान लीजिए कि आपके पास में वापस से, जैसे हम लोगों ने माना है कि हर रो में वाई स्टूडेंट्स हैं, अभी उसने बोला है कि 3 स्टूडेंट अगर मैं कम कर देता हूँ, तो ये मैंने लीजिए 3 कम कर दिया। फिर उसके बाद में उसने बोला है देयर वुड बी 2 रोज मोर। तो पहले कितनी एक्स रोज थी, तो 2 रो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे एक्स वाई। अभी कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ने मल्टीप्लाई क्यों करा है, यहाँ पर बीच में इन दोनों के प्लस माइनस भी हो सकता था। तो देखो प्लस माइनस इसलिए नहीं करा क्योंकि जब अपने स्टार्टिंग में मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी इस वाले क्वेश्चन में, कि आपको करना क्या पड़ेगा कि रोज में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किसका, टोटल मतलब स्टूडेंट इन ईच रो। ठीक है, स्टूडेंट इन रीच रो का अगर हम लोग रोज में मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके टोटल स्टूडेंट बनता है। तो जब मेरे को पता है ये वाली चीज़, तो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर प्लस माइनस ना करते हुए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करूँगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए आगे करते हैं। तो अब क्या है, वापस से इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, तो फटाक से कर देता हूँ। एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, यहाँ से करते हैं। एक्स इंटू वाई आपका हो जाएगा एक्स वाई, फिर उसके बाद में प्लस का 2y माइनस का 3x और प्लस माइनस माइनस का 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, आपके पास में कितना बचा, माइनस का 3x प्लस का 2y और माइनस का 6। तो दैट विल बी, जब इसको मैं प्रॉपर लिखूंगा तो माइनस का 3x प्लस का 2y और माइनस का 6 सारे चीज में जाएगा तो प्लस का 6। तो यहाँ से मेरी सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गई है, दैट इज माइनस का 3x प्लस का 2y, तो प्लस का 2, ये y यहाँ पर है, इज इक्वल्स टू 6। नाउ दिस आर माई 2 इक्वेशंस। ओके, अभी इसको मैं एक सेकेंड, सॉरी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पूरा, और हम लोग अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वापस से वही तरीका है। जब आप दोनों इक्वेशन आपने ध्यान से देखी होगी तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर है कि भैया यहाँ पर एलिमिनेशन ही लगाना है, सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाएंगे, कोफिशिएंट जब सेम है और इक्वेशन भी छोटी छोटी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बिना मेहनत के आपका अगर आंसर आ रहा है तो हम वही करेंगे। सबसे पहले तो ये मेरी 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, 1+2 तो जब मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, लेकिन जो बड़ा है उसकी हम लोग वैल्यू लिखते हैं, उसकी साइन आती है, प्लस 2y इंटू वाई, 2y माइनस वाई कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6 + 3 9। तो y हमने किसको मान के चला था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, स्टूडेंट इन ईच रो। तो स्टूडेंट इन ईच रो कितने आ गए, 9 स्टूडेंट हर रो में खड़े हुए हैं। हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो टोटल मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट इन ईच रो, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स वी नीड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमारे पास वाई तो आ गया है, अभी एक्स निकाल लेते हैं। एक्स कैसे निकालेंगे, इस 9 की जो वैल्यू है, ये जो वाई की जो वैल्यू है वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 9 उधर जाएगा, प्लस का 9, तो 3 + 9 10 11 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/3 4। तो ऐसी कितनी रोज है, 4 रोज है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई भैया, 4। अभी क्वेश्चन में उसने टोटल पूछा है, तो टोटल कितना होता है, दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज x मल्टीप्लाई बाय y। तो दैट विल बी योर 9 इंटू 4, that will be 9 4s are 36. So how many students are present in the class, there are 36 students. Okay, so this was somewhat similar to the question of the previous. Concept was totally different. ठीक है, at that particular time we were dealing with the speed and the train, but in this particular question we are dealing with the rows and the number of student. ठीक है, तो that was your question. Now moving on to the next question. अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप, एंगल सी इज राइज ऑफ एंगल बी दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। फाइंड द 3 एंगल्स, तीनों एंगल हमको फाइंड करने हैं। अच्छा, एक चीज जो आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखनी है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हियर। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड। अभी जो है आपको बस इतना समझना है कि मैं मान लेता हूं कि एंगल ए जो है वो एक्स के बराबर है, ठीक है, एंगल बी जो है वो y के बराबर है, सॉरी यहाँ पर एंगल बी जो है आपका y के बराबर है, और एंगल c जो है, अभी देखो एंगल c उसने क्या बोला है, एंगल c इज राइज ऑफ एंगल b। यहाँ पर मेरे को बोल रखा है दैट एंगल c इज राइज ऑफ एंगल b। तो
तो जब एंगल सी मेरे को लिखना रहा तो मैं उसको z नहीं लिखूंगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी को मैंने क्या माना है, y माना है, तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल आपका y हो जाएगा एंगल सी की वैल्यू, तो एंगल सी आ गया मेरे पास यहाँ पर 3y। चलिए, ये अपने पास में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने लेट करके चला है कि एंगल ए को x मान लो, एंगल बी को y मान लो, और एंगल सी की वैल्यू 3y कहाँ से आई है, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट एंगल सी इज 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। अब इन अ ट्राइंगल ए बी सी, चलिए ये एक ट्राइंगल है आपका। अभी ट्राइंगल में हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि एंगल सम प्रॉपर्टी जब लगाते हैं तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का, ए बी सी का। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी आपको 3 एंगल दे रखे हैं, अब इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी एंगल ए की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर, एंगल बी की वैल्यू वाई के बराबर, एंगल सी की वैल्यू 3y के बराबर, इज इक्वल्स टू 180। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 180। आगे देखेंगे तो ये हम लोगों की पहली इक्वेशन बन के आ चुकी है। 2 इक्वेशन से हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, तो आगे हम लोग जब देखेंगे तो मेरे को एक और चीज़ पता है कि एंगल सी ट्राइज ऑफ एंगल बी के तो बराबर है ही सही, लेकिन एंगल सी ट्वाइज ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी के भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 2 इक्वालिटी की साइन दे रखी है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो देयर आर 2 साइंस ऑफ द इक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो देयर आर 2 साइंस ऑफ इक्वालिटी हियर। ओके, तो जब 2 साइन मेरे को इक्वालिटी की दे रखी है बेसिकली, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि एंगल सी जो है वो 3b के बराबर तो है ही सही, एंगल C is equals to 3b and also that twice of angle B, यहाँ पर जो दे रखा है कि एंगल B twice of angle A plus एंगल B के भी बराबर है। तो कहने का मतलब है कि जो एंगल C है वो twice of angle A plus एंगल B के भी बराबर ही हुआ ना, यही चीज़ है। ठीक है, और यही मेरे को रिलेशन जो थी यहाँ पे रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जब मैं देखूंगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भैया एंगल C जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल बी के बराबर है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब एंगल ए और एंगल बी कितना है हम लोगों को पता है, एंगल सी भी पता है, तो ये इधर लिख सकता हूँ एंगल सी 3y के बराबर है। कहाँ से भैया 3y हो गया है, यहाँ से 3y हो गया। ट्वाइस एंगल ए को मैंने कितना माना था, x माना था, एंगल बी को कितना माना था, y माना था। सॉल्व कर दीजिए, सिंपल है। तो 3y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2x प्लस 2y। एडजस्ट कर दीजिए इसको, 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, तो ये 2x प्लस 2y माइनस 3y। ठीक है, 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 2x प्लस माइनस माइनस दैट विल बी माइनस y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0। अभी ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई फॉर द एलिमिनेशन मेथड, वेरिएबल सेम हो जाएंगे, x के कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 18 2 कितना हो जाएगा 360। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में 2x माइनस सॉरी यहाँ पर आपका 4 2 8y है, तो यहाँ पर अपन कर देते हैं दैट विल बी योर 8y। ठीक है, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा और इधर भी होगा और इधर भी होगा, तीनों जगह होगा। 2x प्लस 4 2 8y इज इक्वल टू 360 एंड इधर आपका कितना हो जाएगा 2x माइनस जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन था वही था माइनस y, दैट विल बी इज इक्वल्स टू 0। अभी ये जो आपकी जो नई इक्वेशन है ये 3 और 4, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 माइनस 4 को जब हम जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 प्लस 1 कितना आ गया 9y इज इक्वल्स टू 360। तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी निकल के आई है 360 अपॉन में 9, दैट इज 9 4 जा 36। इसका मतलब कि मेरे पास y जो है वो 40 आई है। अच्छा, अब वापस से क्वेश्चन में जाएंगे तो y मैंने किसको माना था, एंगल b को माना था, तो एंगल b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से निकल के 40। अब ध्यान से देखो, एंगल c वॉज 3 टाइम्स ऑफ एंगल y, एंगल c जो था वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल y था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो 3 टाइम्स ऑफ एंगल y है तो यहाँ पर 3 इंटू वाई अपन कर देंगे। अब y की वैल्यू कितनी है 40 आई है, इससे मेरा क्या निकल रहा है, एंगल c निकल रहा है, ध्यान रखना। तो 3 इंटू 40, 4 3 से कितना हो जाएगा 12, तो 120 क्या आ गई आपकी एंगल C की वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास में ये आ गई 120 वैल्यू। अब देखो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अगर ये 120 है ये 40 है तो आपके पास में ऑटोमेटिकली 160 तो हो गया है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका कितना आ जाएगा
20, तो दैट विल बी 180। बट अगर आपको ऐसे नहीं और अपना क्वेश्चन जो है वो दूसरे वे में चेक करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। बस आपको करना ये है कि जो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दे का जो रिलेशन दे रखा है उसके अंदर आप एक बार पुट करके देख लीजिए। अगर वहाँ पर आपका सब कुछ सॉल्व करने के बाद में अगर एंगल ए की वैल्यू अगर आपके पास में सेम आ रही है, दैट इज़ 20, तो मतलब आप सही कर रहे हैं। तो अपन रिलेशन देख लेते हैं। क्या बोला था भैया, एंगल सी जो है हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर है। तो एक काम करते हैं ना, एंगल सी हम लोगों का आ चुका है 120, यहाँ पर रख देते हैं 2। एंगल ए जो है नहीं पता, एंगल बी जो है वो 40 है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 120 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस 22 ज़ा 42 ज़ा 80। अभी 120 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 40 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई है, इक्वल टू में जाएगा डिवाइड जाएगा, तो 40 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू एंगल ए आना चाहिए आपका। मतलब एंगल ए की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए थी, 20 होनी चाहिए थी। तो आप देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हम लोगों का कितना आ गया था पहले 20, और अभी वेरीफाई करने में भी क्या आ रहा है 20। तो फाइनली उसने बोला था अपन को कि फाइंड ऑल द 3 एंगल्स। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, एंगल बी हम लोगों का आया है दैट इज 40 डिग्री, और एंगल सी हम लोगों का आया है 120 डिग्री। ओके, सो दैट वाज योर क्वेश्चन। चलिए, तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। क्वेश्चन 7 पार्ट 1, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करा है हम लोगों ने, ग्राफिकल क्वेश्चन है, दैट वी आर गोइंग टू डू आफ्टरवर्ड्स। पहले हम लोग सारे एल्जेब्रिकली जो सॉल्व होने वाले क्वेश्चन से पहले हम लोग वो करेंगे, फिर ग्राफिकल वाले क्वेश्चन जो है वो लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पर अब जैसे कि आपने एलिमिनेशन वगैरह सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगाना सीख लिया है, तो उसी पैटर्न पे कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस आती है एग्जामिनेशन में, और ये हम लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है। चलिए, पहली इक्वेशन में क्या बोल रखा है कि पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। सेकेंड इक्वेशन देखेंगे तो दैट विल बी क्यू एक्स माइनस पी वाई is equals to p plus q. And these are two equations. Now we are going to solve this equation by the way of elimination. ठीक है, elimination. You can try by the method of substitution also if you want. But today we are going to solve this particular question by the elimination method. So for the elimination purpose, we are going to multiply the coefficient of x of the second equation by the first equation. That is, I am going to multiply q here. x के साथ में जो है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और फर्स्ट इक्वेशन में जो x के साथ में है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन के साथ में। ओके, LHS एंड RHS बोथ। तो यहाँ पर काय का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका p का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी क्यू एक्स, ध्यान से देखना, पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। मैंने इस p का सब में मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हो गया आपका पी क्यू एक्स, इधर हो गया क्यू स्क्वायर वाई, ये क्यू गया तो पी क्यू, और इधर हुआ तो क्यू स्क्वायर। ओके, सिमिलरली नीचे वाली इक्वेशन में देखेंगे तो वो उधर भी कितना हो जाएगा पी क्यू एक्स, ओके, माइनस पी स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। अभी इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, जैसे कि हम लोग करते हैं। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशंस 3 माइनस 4। तो जैसे मैं 3 माइनस 4 कर जैसे मैं यहाँ पर 3 माइनस 4 अपन लोग करेंगे तो यहाँ पर सारी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। या फिर एक काम करिए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको अपन थोड़ा सा इसको रहने देते हैं, सॉरी, ये आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। दिस विल बी एक्टिंग एज अ होल टर्म। तो यहाँ पर मैंने पूरी टर्म के बाहर ही माइनस की साइन लगा दी, दिस इज ऑल्सो वन टर्म, ताकि आप जब इसको ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अभी ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, सिमिलर है, इसको मैं ढंग से लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये भैया ईजी हो गया अब तो, क्यू स्क्वायर वाई प्लस माइनस, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का अपन ने प्लस करा है, दोनों प्लस है तो यहाँ पर वापस से प्लस की साइन लग जाएगी, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, अब RHS में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू पुट द ब्रैकेट, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल बी गेटिंग रॉन्ग। वाई? बिकॉज देर इज माइनस साइन आउटसाइड।
सो आफ्टर गेटिंग इट इनसाइड, आफ्टर दिस माइनस साइन इज गोइंग टू गेट इनसाइड, ये प्लस का जो है वो माइनस में कन्वर्ट कर देगी। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या बन जाएगी, क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस पी क्यू। तो आपके पास में प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अगर मैं y की साइन y कॉमन निकाल लूँ LHS में से, तो अंदर कितना बचेगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और RHS में आप माइनस की साइन कॉमन निकालो अंदर से, तो कितना बचेगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आपके पास में कितना बचेगा, क्यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर आपका प्लस बचेगा और यहाँ पर भी आप जब माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस का क्यू स्क्वायर, इधर भी आपका प्लस बचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को फाइनली जो देखने के लिए मिलेगा वो क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपके पास में कितना बचा है, y इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आपके पास में जो इधर था, और बाहर आपके पास में जो माइनस की साइन थी वो इधर लगा देता हूँ मैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी लगाएं अपन। इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इधर कुछ नहीं बचा है, बस माइनस की साइन बची है, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, -1। दैट वॉज अवर आंसर कि y की वैल्यू यहाँ से अपनी कितनी निकल के आ रही है, -1 निकल के आ रही है। सिमिलरली आई एम गोइंग टू पुट दिस क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ y इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन एंड आई एम गोइंग टू गेट माई रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। आई होप आ गया होगा, इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। सिमिलर एलिमिनेशन लगाना है, वो भी आराम से धीरे धीरे अगर देख के लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली इक्वेशन जो ओरिजिनल जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है उसमें अगर मैं लगा के आंसर निकालने की कोशिश करूँ तो क्या आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। पी एक्स, क्योंकि आंसर मेरा वाई का है, प्लस क्यू, इस वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन में वाई की वैल्यू कितनी है, -1 इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। तो पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। अब ये माइनस क्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो पी एक्स किसके बराबर बचा, पी के बराबर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पी अपॉन में पी, दैट इज 1। तो हियर माई एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड माई वाई इज इक्वल्स टू -। चलिए नाउ स्टार्टिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेम तरीके से आपको करना है जैसे कि अभी हम लोगों ने करा है। एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, उसके बाद ही अगर नहीं आए तो ही इसको वीडियो को कंटिन्यू करके आगे देखना। चलिए अभी वापस से लिख लेते हैं जो इक्वेशन में दे रखा है। सबसे पहले हम लोगों को क्या दे रखा है, दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। सेकेंड, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी। सेम वही चीज़ है, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं भैया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किसका, p का, और नीचे मल्टीप्लाई x के कोफिशिएंट के साथ में a का। मतलब जो इक्वेशन 1 का जो x का कोफिशिएंट था वो इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन 2 में जो x का कोफिशिएंट था उसमें इक्वेशन 1 में मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो आगे जब हम लोग देखेंगे तो इक्वेशन क्या बनी आपकी, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू बी सी, और इधर हो जाएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस ए सी। ठीक है, इस a का मल्टीप्लाई मैंने सब जगह कर दिया है, इधर भी कर दिया है, इधर भी कर दिया है, फिर इधर भी हुआ है और इधर भी हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम लोग आगे देखेंगे, उसके बाद जब हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। So subtracting third equation from the fourth equation, while doing so what will be the criteria। आपके पास में एक सेकंड, यहाँ पर माइनस की साइन आ जाएगी, माइनस की साइन आएगी मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, एंड दैट विल बी ब्रैकेट होना चाहिए यहाँ पर, तो गलती नहीं होगी। यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये कितना बन गया मेरा, बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ए प्लस माइनस माइनस ए सी। तो यहाँ से जब मैं y को कॉमन निकालूंगा तो मेरा ब्रैकेट में कितना बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से एक काम करिए आप कि इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, पहले ढंग से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस ए सी प्लस का बी सी। अब यहाँ पर y बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू माइनस का a
ठीक है, तो इसको हम लोग आगे थोड़ा सा प्रॉपर लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से एक काम करिए आप कि माइनस ए, यहाँ पर मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ। आफ्टर दैट अपन एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस सी को कॉमन निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। आप क्या करिए, यहाँ पर माइनस ए, फिर यहाँ पर माइनस साइन कॉमन निकाला सी के साथ में, तो अंदर बचेगा माइनस का जो था वो हो जाएगा प्लस का ए, और जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का बी। तो आपके पास में बचा ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको जब हम और ढंग से लिखने की कोशिश करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, ये y इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर आप लिख लीजिए, उसके बाद में वही माइनस ए माइनस सी ए माइनस बी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो दैट माइट बी योर आंसर। आप यहाँ पर भी करेंगे तो चलेगा, बट अगर हम लोग पीछे जो आंसर दे रखा है उससे अगर मैच करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में आपको बाहर माइनस एक कॉमन निकालना पड़ेगा, या फिर आप इसको पता है ऐसे लिख लीजिए, माइनस सी पहले, फिर ए माइनस बी लिख लीजिए, फिर माइनस ए लिख लीजिए, फिर नीचे जो है उसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लीजिए, अगर पीछे से मैच करना है तो। अब ऊपर की इक्वेशन में से माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर कितना बचेगा, सी ए माइनस बी, और जो माइनस का ए है वो प्लस का ए हो जाएगा। नीचे से भी माइनस को साइन को कॉमन निकाल लीजिए, तो ए स्क्वायर जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का था बी स्क्वायर वो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग योर आंसर सी ए माइनस बी प्लस ए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका पीछे आंसर दे रखा है। बाकी आप यहाँ तक भी करेंगे तो आई थिंक दैट वुड वर्क, लेकिन आप यहाँ तक करेंगे तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर इक्वेशन। ओके, सो वी हैव गॉट अवर वैल्यू ऑफ y। ठीक है, डू रिमेंबर एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अच्छा, अब x की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। इस सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से अभी के लिए, ताकि हम लोग x की वैल्यू निकाल सके। तो ये अपन ने करा रिमूव। देखिए, अब आप खुद से निकालने का ट्राई करिएगा अब, है ना। अब आप लोगों को अच्छे से आ गया है, पूरा चैप्टर एंड होने आया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये छोटी मोटी चीज़ें आप लोग कर लें खुद से तो बहुत बेटर है। चलिए, ठीक है, तो इक्वेशन थी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। यहाँ पर हम लोग रख देते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ए एक्स प्लस बी वाई की जगह आप इसको ओपन करके रखिएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं ओपन करना ओरली स्टार्ट कर देता हूँ। तो ए इंटू सी कितना हो जाएगा, ए सी, माइनस बी इंटू सी कितना हो जाएगा, बी सी, और इसके साथ में आपके पास में क्या है, प्लस का ए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन में ए प्लस ए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी काम करिए कि इस बी का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। तो आपका चल ही रहा है साथ में। अब ये काम करते हैं कि इस पूरे टर्म को उठा के अपन RHS में लेके चले जाते हैं। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू सी माइनस ये हो जाएगा आपका ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी अपन इसको और सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ए एक्स इज इक्वल्स टू सी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी प्लस माइनस माइनस ए बी। ओके, एंड दैट विल बी होल अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। अच्छा, ये ए को भी डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं अपन, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई ए कर देता हूँ और वहाँ से इसको हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इस ए को मैं डिनोमिनेटर में लेके आ गया। इसको भी हटा लेते हैं, इसका काम हो गया है, अपन ने रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पर अपना ए है। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व जब हम लोग आगे करेंगे तो मैं वापस से ऊपर की स्टेप को इरेज कर रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा, नहीं तो पॉज करके लिख लेना, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात करी है। तो चलिए, आगे आपको क्या करना है कि वापस से इसको भी ओपन कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू सी, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी
अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो देखो प्लस का बी स्क्वायर सी और माइनस का बी स्क्वायर सी, ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, प्लस बी स्क्वायर सी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद में अपन आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो जो बची हुई चीज़ें उनको एक जगह एक्यूमुलेट कर लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी। अब देखो न्यूमरेटर में हर जगह ए है और डिनोमिनेटर में एक ए एक्स्ट्रा आ रहा है, तो फटाक से बिना कुछ समझे ए की यहाँ पर कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए तो चल ही रहा है, अब ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये तो कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दिया। अभी ऊपर जब हम लोग देखेंगे तो मेरे को विजिबल है दैट आई कैन टेक सी कॉमन। तो जब मैं सी कॉमन निकालूंगा शुरू के दो पार्ट में से, कहाँ कहाँ से, इन दोनों हिस्से से सी कॉमन निकाला है बस। तो यहाँ से जब मैंने सी को कॉमन निकाला ब्रैकेट स्टार्ट, तो अंदर कितना बचेगा मेरे पास, सी माइनस बी। ठीक है, सी माइनस बी, माइनस का बी बाहर एक और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो that will be your answer, or you can say the value of x. So we have got the value of x and we have also got the value of y. So this is how you are going to solve this particular question. चलिए स्टार्ट करते हैं नया पार्ट, दैट इज थर्ड वन। क्या बोल रहा है, एक्स अपॉन में माइनस वाई अपॉन में बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहला काम जो हम लोगों का यहाँ पर होगा कि हम पहले इक्वेशन जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो मेरे को एक चीज़ पता चल रही है कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन का अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना बनेगा ये, x अपॉन में a, तो ये x अपॉन में a माइनस वाई अपॉन में b इज इक्वल्स टू जीरो। जो अपन नॉर्मल एलसीएम लेते हैं, ये इस साइड चले जाएगा, ये इस साइड चले जाएगा, वैसे ही करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में फाइनली, बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू जीरो। ये ए बी उधर चले जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बन जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन विल बी बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अपने पास में एक इक्वेशन आ चुकी है। अभी अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, दैट बी एक्स, अच्छा नीचे वाली इक्वेशन भी हम लोगों को लिखनी पड़ेगी फॉर द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू जीरो, और सेकंड इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगाना है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, x का कोफिशिएंट इज a, तो इस पूरी इक्वेशन को ऊपर जो है a से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर जो x का कोफिशिएंट है वो आपके पास में कितना है b, तो पूरी इक्वेशन को नीचे b से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा ये आपके पास में ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, तो माइनस ए स्क्वायर वाई, उसके बाद में इज इक्वल्स टू ए इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। फिर ये भी हो जाएगा कितना, ए बी एक्स, तो ये हो गया ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर लिखा प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, आपके पास में दो इक्वेशंस आ चुकी है, दैट इज योर इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। आई एम जस्ट गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन। तो यहाँ पर वन माइनस टू करा अपन ने, तो जब वन माइनस टू करेंगे तो मेरे को यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सबकी साइन चेंज कर दी। इसके बाद में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सेम टर्म्स है, अब केवल वाई के टर्म्स में बचा। तो इसको लिख लेते हैं, माइनस का ए स्क्वायर वाई और माइनस का बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू माइनस का ए स्क्वायर बी और माइनस का बी क्यूब। ओके, तो यहाँ से मैं y कॉमन निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो y कॉमन निकाला। तो साथ में चाहे तो माइनस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट। अब अंदर की अगर हम लोग आर एच एस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप माइनस के साथ में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आप माइनस के साथ में b को कॉमन निकाल लीजिए। तो माइनस के साथ में जैसे b कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ओके सॉरी, दैट विल बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा कितना, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय जो b है न्यूमरेटर में वो तो है, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव द सेम टर्म्स, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, b। ओके, तो दिस इज योर आंसर दैट अवर y इज इक्वल्स टू b। लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों को अभी इसका
पहला अपन ने x ही निकाला है, हम लोगों को भी y निकालना बाकी है, तो हम लोग यहाँ से फटाक से y निकाल लेते हैं। अच्छा, आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। मेरे हिसाब से अब तक आपको आ गया होगा समझ में, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो पहली इक्वेशन में मैं रख देता हूँ, पहली इक्वेशन से मेरा मतलब है ये वाली इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास b इंटू एक्स, ऐसा कैसा लिखा, माइनस a इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, b है, तो यहाँ पर मैं b लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू 0। तो bx की वैल्यू कितनी हो गई, ab। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ab अपॉन में b, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, a। तो आवर फाइनल आंसर इज x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। आइए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपका a स्क्वायर है ना कि a2 है, माइनस टू ए बी माइनस का बी स्क्वायर। ओके, और इधर भी सिमिलरली हम लोग देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी एक्स, नीचे एक बार वापस से लिख लेते हैं, प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी माइनस का बी स्क्वायर। सिमिलरली देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस x का मल्टीप्लाइज पूरे के साथ में प्लस इस y का मल्टीप्लाइज पूरे a प्लस बी के साथ में है, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, अब a प्लस बी पूरे x का मल्टीप्लाई था, प्लस a प्लस बी वापिस से और पूरे y का मल्टीप्लाई था। मतलब a प्लस बी में दो बार एक बार x का मल्टीप्लाई हो रहा था, एक बार y का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने उसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। इज इक्वल्स टू मेरे को क्या देखने के लिए मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा इसलिए करा मैंने ताकि ये जो a प्लस बी वाई मेरा पहली इक्वेशन में था वो a प्लस बी वाई सेकेंड वाली इक्वेशन के साथ में मैच कर जाए, और कोई इसका रीजन नहीं था। आप चाहे तो इसको पूरा ओपन करके भी इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसे करा है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अपन इसके नीचे लिख लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मान लो दिस इज माई इक्वेशन वन एंड दिस इज माई इक्वेशन टू, तो यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। अब जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ पर आपकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो वाई वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, ए माइनस बी एक्स माइनस का ए प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, साथ में माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर तो वापस से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में कितना बचेगा, यहाँ से देखो x कॉमन निकाल लेता हूँ मैं एलएचएस से, तो अंदर कितना बचेगा, a माइनस बी माइनस, अच्छा ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का a माइनस का a हो जाएगा और प्लस का b माइनस का b हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका माइनस का a और माइनस का b। ओके, इज इक्वल्स टू में क्या रह जाएगा आपके पास में, माइनस का टू ए बी। अच्छा, यहाँ से भी आप एक काम करिए, माइनस साइन को कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर रह जाएगा टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये प्लस का ए और माइनस का ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स के साथ में बचेगा माइनस का टू बी इज इक्वल्स टू माइनस का, यहाँ पर आप देखेंगे तो टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास में माइनस है, तो ये वाला जो माइनस है इसको पहले मैं ढंग से लिख लेता हूँ, तो ये टू बी एक्स हो जाएगा, टू बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का आप चाहे तो यहाँ से b को कॉमन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो या फिर आप चाहे तो इसको रहने भी दीजिए, तो ये हो जाएगा टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ओके, अब ये माइनस का माइनस कैंसिल हो गया। आगे देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में टू बी। ओके, अभी इसको मैं थोड़ा ढंग से सॉल्व करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, टू ए बी के साथ में भी टू बी है और बी स्क्वायर के साथ में भी टू बी है। इसका यही मतलब हुआ कि दिस टू बी इज द पार्ट ऑफ टू ए बी ऑल्सो एंड बी स्क्वायर ऑल्सो। तो ये आपका टू बी से ये टू बी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो आपका इस बी से ये बी कैंसिल आउट हो गया। और लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मिस्टेक करी आई थिंक।
आपके पास में, अच्छा यहाँ पर जब आप देखेंगे तो माइनस का 2ab है, और ये माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पर 2b स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास में फाइनली कितना बचा, a प्लस बी। ओके, तो यहाँ से हमको पता चला है कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, a प्लस बी। अब आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि x की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी है। अब आप इसको x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखिए और आप अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कर देता हूँ बाकी का। वैसे तो आप खुद से, अब मेरे हिसाब से आपको आ जाएगा, x की वैल्यू a प्लस बी के बराबर है। ठीक है, x की वैल्यू a प्लस बी है, तो यहाँ पर मैं सेकंड इक्वेशन में रख देता हूँ a प्लस बी। एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी, और यहाँ पर आपके पास में, अच्छा आपको कुछ नहीं करना है, अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको ओपन करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन आई गेस। और हाँ, बस ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दे तो ही अच्छा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए वाई प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या करा यहाँ पर इस a का मल्टीप्लाई इसके साथ में भी, इसके साथ में भी, इसके साथ में भी, b का मल्टीप्लाई इसके साथ में भी, इसके साथ में भी और इसके साथ में भी। तो इस हिसाब से हमको 1 2 3 4 5 6 टर्म्स टोटल मिल चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो y y वाली सारी चीज़ें एक साथ लिख लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें क्लब कर देते हैं अपन। तो यहाँ पर आपके साथ में आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में आपको मिलेगा ए बी प्लस ए वाई प्लस एक बार वापस से ए बी प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एल एच एस आर एच एस दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो खत्म हो गया। अब आप वाई वाई वाली चीज़ों को साथ में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी, तो 2ab हो जाएगा प्लस ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास में जीरो है, तो ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab प्लस ए वाई प्लस बी वाई, तो यहाँ से y को कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो प्लस का 2ab उधर जाएगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस का 2ab। ठीक है, ये आपके पास माइनस का 2ab आ गया। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये x की वैल्यू तो a प्लस बी अपनी आ गई थी, फिर आप जो y के साथ में उसको आगे शिफ्ट कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2ab अपॉन में a प्लस बी। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो देखने में तो लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसको आपको या तो एलिमिनेशन भी करेंगे तो भी बहुत लेंथी चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो भी बहुत लेंथी चले जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करने की एक ट्रिक होती है। अब जैसे कि मान लीजिए दिस इज माय इक्वेशन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन 2, तो जब भी आपको ऐसा नंबर दिखे कि यहाँ पर जो नंबर है सेम नंबर इधर है और यहाँ पर जो नंबर है सेम नंबर इधर है, तो उन इक्वेशन को एक बार कर दो प्लस और एक बार कर दो माइनस। ठीक है, उन्हीं दो इक्वेशन को एक बार कर दो प्लस और एक बार कर दो माइनस। उसके बाद में आपके पास में जो भी दो नई इक्वेशंस आएगी, उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आप उसको एक्स और वाई की वैल्यू काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए करके देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करना था हमको, 1 + 2, तो दोनों इक्वेशंस को पहले प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि 152 में जब 378 को हम लोग प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमको कितना देखने के लिए मिलेगा, 52 माइनस 378 विल बी योर माइनस 226। तो माइनस 226 आपके पास में x हो जाएगा यहाँ पर। और जब आप इधर भी करेंगे तो आपके पास यहाँ पर भी माइनस 226 y हो जाएगा इज इक्वल्स टू, जब हम लोग इसको करेंगे प्लस तो माइनस माइनस आपका प्लस साइन माइनस की रहेगी, 4 और 4 यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, ये हो गया आपका 678। चलिए ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से आप माइनस के 226 को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये कितना बचा अंदर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 678। अब ये जो माइनस माइनस है ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 226 है ये 3 टाइम्स इससे चले जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में जो नई इक्वेशन आई है वो कितनी आई है, x प्लस वाई किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ये अपने पास में, अब देखिए आप ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, सॉरी यहाँ पर मैं इसको नंबर 3 दे देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने 1 और 2 पहले यूज कर लिया है। तो लेट अस टेक दिस पर्टिकुलर पार्ट एज इक्वेशन 3।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से कि इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना कितना लेंदी हो जाता। अब सिमिलर तरीके से आप क्या करो कि 1 माइनस 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर जब हम लोग 152 में 378 माइनस करने की कोशिश करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 दैट विल बी योर 10 प्लस 1 दैट विल बी 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13 कैरी 1 3 4 एंड 5। तो ये हो जाएगा आपके पास में 530x। सिमिलरली यहाँ पर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 530y माइनस का इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में हो जाएगा 604 में से 74 जाएगा तो दैट विल बी 530। तो यहाँ पर मैं 530 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर कितना बचेगा मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 530। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 530 डिवाइडेड बाई 530। तो 530 डिवाइडेड बाई 530 जब आप सॉल्व करोगे तो दैट विल बी 1। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ओके, तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास कितनी है x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज माई फोर्थ इक्वेशन। जब मैंने दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करा तो देखिए अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इन दो इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे बाय एलिमिनेशन मेथड तो एग्जाम में आपके 15 से 20 मिनट तक जा सकते हैं, एंड इन एग्जामिनेशन वी डोंट हैव मच ऑफ टाइम। तो इसी दो इक्वेशन को आप एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, तो दैट वुड बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू सॉल्व। अब आप देख सकते हैं कितना इजी हो चुका है। तो इन दो इक्वेशन को मैं वापस से आपकी कन्वीनियंसी के लिए इधर लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इन दो इक्वेशंस का जो आंसर होगा वही इन दो इक्वेशंस का आंसर होगा, क्योंकि इससे ही हम लोग ट्रांसफॉर्म करके इस इक्वेशन को लेके आए। तो व्हाट वी हैव टू डू, एडिंग दिस 3 एंड 4 इक्वेशन, बस इन 3 और 4 इक्वेशन को आप प्लस कर दीजिए। तो जैसे आप प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 4 हो जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, फाइनली 2 आ गई। अब कहाँ पर भी रख दीजिए, तो मान लीजिए कि आपने इक्वेशन 3 में रखा है, तो यहाँ पर आप लिखिए पुटिंग इन इक्वेशन 3। तो जब 3 इक्वेशन में रखोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 था आपके पास में, x की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 हो गया, तो y की वैल्यू 3 माइनस 2 हो गई। तो यहाँ पर फाइनली y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 1। तो आपके दो आंसर आ चुके हैं, y इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए, तो अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, दैट अपोजिट अपोजिट एंगल्स ऑलवेज हैव सम ऑफ 180 डिग्री। अभी अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेसिकली मतलब होता क्या है, एनी क्वाड्रिलेटरल विच इज विद इन द सर्कल। किसी भी सर्कल में अगर एक क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ करेंगे तो हमेशा जो उसके अपोजिट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। दैट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल डी 180 के बराबर हो जाएगा, एंगल ए और एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्वाइट इजी क्वेश्चन। बस यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो यही वाला था कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, बाकी तो ये इजीली सॉल्व करा जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ से हमारी पहली क्वेश्चन आ जाएगी, एंगल ए कितना है 4y प्लस 20 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसको ढंग से प्रॉपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 20। तो दैट विल बी योर माइनस का 4x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। 4 को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा, जब मैं 4 को कॉमन निकालूंगा तो दैट विल बी माई x माइनस का x प्लस का y इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। आफ्टर सॉल्विंग दैट विल बी माइनस x प्लस y 160 अपॉन में 4, दैट विल बी 4 4 जा 16 40। तो साइड में हम लोग जो हमारे पास इक्वेशन है ये पहली इक्वेशन वो लिख लेते हैं, माइनस x प्लस वाई is equals to 40. This is our first equation which we have derived by solving the angle A and angle C. अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना है, एंगल ए और एंगल डी आपको लेके चलना है, और एंगल ए और एंगल डी से आपके पास में आ जाएगा। तो एंगल डी ए और एंगल डी की बात करें तो चलिए, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों एंगल का सम वापस से यहाँ पे यही होगा, सॉरी एंगल ए और एंगल डी नहीं, एंगल बी और एंगल डी होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, दैट विल बी एंगल बी एंड एंगल डी। तो एंगल बी कितना दे रखा है मेरे को, एंगल बी इज गिवन एज 3y माइनस 5। तो यहाँ पर फटक से लिख लो 3y माइनस 5 प्लस माइनस का 7x प्लस का 5 ब्रैकेट में डाल दीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। 180 अरेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5
प्लस माइनस माइनस का 7x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब ढंग से लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3y प्लस का 5 और माइनस का 5 इज गोइंग टू कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास आई है वो कितनी है, -7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, हम लोग जो हमारी दो इक्वेशन आई हैं हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास में है -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40, एक इक्वेशन जो आई थी हम लोगों की, और -7x प्लस 3y। देखो यहाँ पर मेरे को क्लियर दिख रहा है कि y को एलिमिनेट करना मेरे लिए थोड़ा सा इजी होगा, तो मैं इस पूरी वाली इक्वेशन को ऊपर का ही से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास में माइनस का 3x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 4 3 12 दैट इज 120 डिग्री, और सिमिलरली माइनस का 7x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये जो आपकी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, तो दैट विल बी, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया कैंसिल। तो अब साइन क्योंकि प्लस की बड़ी है, नंबर भी वो है, तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा प्लस का 4x इज इक्वल्स टू माइनस का 180 में से 120 गया तो कितना हो गया, माइनस का 60। ये माइनस आपका जो है वो माइनस ही रहेगा, सॉरी मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया था उसको। तो ये आपके पास में 4x इज इक्वल्स टू -60 रहेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, माइनस का 15। तो दिस इज हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, x की वैल्यू आ गई है तो y की वैल्यू निकालना में कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप उसको पहली इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पर जो ऊपर दे रखी है, या फिर किसी भी इक्वेशन में जो आपको ठीक लगे। मैं पहली इक्वेशन में रख देता हूँ माइनस का 15, तो आपका आंसर आया है और बाहर एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 40 माइनस 15 दैट इज 25। तो y इज इक्वल्स टू 25। अब y की वैल्यू 25 आ गई है आपके पास में, x की वैल्यू आपके पास में माइनस की 15 आ गई है। तो अब आप ए बी सी डी चारों एंगल में रख के अपना आंसर जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, and the rest we are going to continue.